है जो कि आपकी यहाँ एडमिट थी और मैं कोरोना टाइम में स्टडी बिल्कुल ही नहीं कर पाया। उसके वजह से क्या है, मेरा जो एक अटैम्प्ट था, जो मेरा एक यूपीएससी क्लियर करने का सपना था, एक डीएम बनने का सपना था, वो छीण हो गया। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमें भी जैसे बाकी एग्जामिनेशन को उसने प्रोवाइड किया है अटैम्प्ट, वैसे ही हमें भी प्रोवाइड करे। हम उनसे बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करें, सिर्फ वो हम एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मांग रहे हैं। आपका मुद्दा ये है कि कोरोना में काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई करे सरकार। अब आपसे बात करना चाहिए। इसके पहले भी आप लोगों ने लगातार आंदोलन किया है, जंतर मंतर पे भी बैठे हैं, क्या आश्वासन दिया है? जंतर मंतर पे हम मैडम आज तक 18 बार बैठे, मगर हमें सिर्फ रिटेन किया जाता है। अगर हम वहाँ से कहीं कुछ करने की कोशिश करें या कहीं भी आवाज़ उठाने की कोशिश करें तो इमीडिएटली रिटेन किया जाता है और हमें ये बोल दिया जाता है कि सरकार सोच रही है। जब भी हम संसद में भी आवाज़ उठा रहे तब भी हमें ये बोल दिया जाता है कि इट इज़ नॉट फिजिबल। सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी अगर हमें बोलते हैं कि सोच हम लेने से इनको सरकार को बोलते हैं तो भी ये बोलते हैं कि इट इज़ नॉट फिजिबल। तो हमारे पास अभी कुछ चारा ही नहीं है, यानी कि प्रोटेस्ट करें क्या करें। अभी ये हमारा बिल्कुल किसी भी हाल में हमें, यानी कि 2 साल गए इतने प्रोटेस्ट करने के बाद, और हमें जब भी हम पुलिस के पास जाते हैं या किसी के पास भी जाते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अभी तक करते आ रहे हैं। हमारी बात इतनी है कि सरकार हमें अच्छी तरह से हमारे बारे में सोच ले और बिल्कुल इंसानियत के बेस पे सबको एक अटेम्प्ट दे। तो लगातार आप लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, 18 बार आप जा चुके हैं, आप लोगों का मुद्दा संसद में हो रहा है, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार सरकार सुनेगी? हम सरकार को सुनना होगा, क्योंकि सरकार ने सिमिलर डीओपीटी के अंदर ही एसएससी जीडी आता है, उनको सरकार ने 3 साल का रिलैक्सेशन दिया। हमारे लिए संसद की स्थायी समिति ने खुद रिकमेंड किया है कि सभी यूपीएससी एस्पायरेंट्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अब उनको करिए कंपनसेट, मगर सरकार सुन नहीं रही है। सरकार चाह रही है उसको एक इलेक्शन का मुद्दा बनाना और 2024 में अटेंड देने की सोच रही है। ये देखिए आप, संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट है श्री सुशील कुमार मोदी जी की अध्यक्षता में, उसमें साफ साफ लिखा है कि सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को आप 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दीजिए और रिलैक्सेशन दीजिए। तो इस अगर सरकार के आज सरकार में अगर संसद की स्थायी समिति की वैल्यू नहीं है तो हम लोकतंत्र में क्या उम्मीद कर सकते हैं? 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के अलावा और कुछ भी मुद्दे हैं आप लोगों के? मैम, एक्स्ट्रा अटैम्प्ट के साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए, क्योंकि जिनका लास्ट अटैम्प्ट थे, मान लीजिए 2 साल 20 और 21 में 2 साल कोविड रहा और कोविड में सभी का टाइम बर्बाद हुआ। सारे कोचिंग सेंटर दिल्ली बंद हो गया। जो लोग घर पे गए, गांव में गए, बिहार झारखंड या यूपी के बहुत सारे गांव में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं था। इवन 2021 में लास्ट अटैम्प्ट मेरा रहा है। मैं आर्मी में था पहले, 15.5 साल करके रिटायर हुआ, तो मुझे टाइम भी कम मिला तैयारी के लिए। लेकिन जब मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, एज और अटैम्प्ट वाइज भी, तो उसी साल मुझे कोविड हो गया। आप एक कोविड होने वाले, पॉजिटिव होने वाले बच्चे से और नॉन कोविड पॉजिटिव जो बच्चे हैं, जो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में है जहाँ पर वाईफाई का नेटवर्क, उन्हें कनेक्टिविटी मिलती है, 24 घंटे वो ऑनलाइन पढ़ सकते थे। लेकिन गाँव वाला बच्चा कैसे पढ़ेगा? दूसरा, जिसको कोविड हुआ खुद को, उसके घर में बहुत सारे बच्चे हैं हमारे साथ में जिनके किसी के पेरेंट्स जो एक्सपायर हो गए, किसी के मदर एक्सपायर हुए, किसी के फादर एक्सपायर हुए, भाई बहन एक्सपायर हुए। इवन हमारे साथ मैं एक बार पहले आया था अटेम्प्ट में, तो उसमें एक मेरी दीदी थी, उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए। सोचिए उनसे हम कैसे जो है उम्मीद कर सकेंगे कि उनको बराबर का जो है हक मिला है। तो बच्चों की मांग है और बड़े जेन्युइन तरीके से, पीसफुल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनली डिमांड करते हैं। तो क्या हम ये मानते हैं कि संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण बैठने से मांग नहीं मानी जाती? क्योंकि सरकार ने जब एसएससी वालों ने हंगामा किया था पटना और इलाहाबाद में, तो उन लोगों को अगले दिन जो है उनका मिल गया था। तो उसी तरह से को तो छूट मिल गई, आप लोगों को यूपीएससी वालों को छूट नहीं मिल पा रही है, जिसकी सबसे टफ एग्जाम माना जाता है। देश में 18 से ज़्यादा स्टेट्स को भी क्या लगता है? सरकार, हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी और इसीलिए हम लोग पीसफुल तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और होपफुली सरकार हमारी बात सुनेगी। सौरभ जी, आखिरी सवाल अब आपसे है। आप लगातार जी क्या कहेंगे, क्या मुद्दे होंगे इसके अलावा?